गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस टू दिस वीडियो जहां हम बात करेंगे जॉय बॉय की रिवील से लेके ईमू की फटने तक, बोनी के रोने से लेके कुमा की सेक्रीफाइस तक। एक ऐसा साल जिसमें हमने एक रोबोट में वफादारी का नया चेहरा देख लिया, हमने जहां किजारू से एक दोस्त के लिए रोना सीख लिया। बहुत कुछ देखा है हमने इस साल, लेकिन अभी दो हमशक्लों का खेल देखना बाकी है। 2024 बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन 2025 के नए सरप्राइज आना भी बाकी है। सो भाई लोग एकदम सही समझ रहे हो, दिस इज द 2024 रिकैप ऑफ वन पीस। एंड ऑल्सो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि करेंटली दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैनल। एनीवे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि हम भी मिलके एक कम्युनिटी बना सकें और प्राउडली बहुत कुछ कर सकें। लेकिन एक बार 2024 के लिए आखिरी बार वेलकम टू एनीवे। यहाँ तुमको आरिगातो से लेके अबेचल तक का सारा मजा मिलेगा। आज हम बात करेंगे वन पीस के 2024 के कंप्लीट रिकैप के बारे में। मैं बहुत तुमको शॉर्ट में इस पूरी वीडियो का एकदम डिटेल स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा पूरे साल की समरी, बहुत जल्दी बहुत छोटे में, बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाली है। फिर मैं अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस साल तो वो बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे की मूवमेंट्स की इस पूरे साल के। और कुछ लोग तो मांगा नहीं पढ़ते हैं ना, एनीमे देखने वालों के लिए भी बिल्कुल मत परेशान होना। लास्ट सेगमेंट तुम्हारे लिए भी है, जहाँ पे हम इस साल एनीमे में क्या क्या हुआ, क्या नई न्यूज़ेज आई हैं, सब बात करेंगे। और एक बहुत छोटा सा सेगमेंट रखेंगे, हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 से, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने वाला है। उसको बिल्कुल मिस मत करना। सो स्टे ट्यून अंतिम तक, इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो समरी स्टार्ट करने से पहले अगर तुम मुझसे कहोगे कि 2 लाइन में भाई तुम मुझे बता दो पूरे साल में क्या हुआ है, पता है मैं सिर्फ क्या बोलूंगा? द ईयर इट स्टार्ट्स विद द डेड कुमा और खत्म होता है डैडी ऑफ ऑल शैंक्स पे। कैसा लगा समरी? अच्छा था? खत्म कर दो? नहीं, खत्म नहीं करना भाई, थोड़ी सी तुम समरी है शॉर्ट में फटाफट बताता हूँ कि हमने 2023 में इतना तो कंफर्म कर लिया था कि द एगहेड आर्क इज नॉट सपोज टू बी लाइक हल्का फुल्का आर्क है, खत्म करके चले जाएंगे। ये साबा ओरी की तरह कुछ क्रेजी जाने वाला है। ये पूरी डिटेल हमको 2023 ने दे दी थी, लेकिन कितना क्रेजी जाएगा, हमको ये डिसअपॉइंट करेगा कि नहीं करेगा, ये डिपेंड करता था 2024 पे। और मुझे तो नहीं लगता है कि डिसअपॉइंट किया है। डिसअपॉइंट क्या, इतनी ज़्यादा हाइप जनरेट कर दी कि इसकी कोई लिमिट नहीं थी। बट द 2024 स्टार्ट विद चैप्टर 1104 और उससे सेटिस्फाइंग चैप्टर कितने दिनों बाद अभी तक मुझे नहीं मिला। द पंच ऑफ कुमा टू सेंड सैटर्न, भाई उससे अच्छी शुरुआत पूरे साल की नहीं हो सकती थी। किसी भी चैप्टर को ला देते हैं। अगर जॉय बॉय का रिवील भी होता ना तो भी मेरे लिए उतना सेटिस्फाइंग नहीं था जितना सेटिस्फाइंग था वो कुमा का पंच सेंड सैटर्न को। क्या चुम्मेश्वरी शुरुआत थी 2024 की, और एंड भी उतना ही अच्छा हुआ है। लेकिन समरी है तो एंड पे बाद में बात करते हैं। हमको पता था कि एगेड आर्क में एक गोरोसे है, जिसका कि हमने एक फाइनल फॉर्म भी देख लिया योकाई वाला। लेकिन किसी को क्या पता था कि 5 गोरोसे सारे के सारे एगेड आर्क में आ जाएंगे, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और वहां पे सारे लोगों का माइंड बिल्कुल ब्लो हो गया सारे गोरोसेस का ट्रांसफॉर्मेशन देख के। हमने जहां तक देखा वहां तक मुझे पता था कि एक गोरोसे और एक एडमिरल को हमारे जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो हैंडल कर ले जाएंगे, इसकी उम्मीद थी हमको। लेकिन 5 गोरोसेस जब आ गए तभी समझ में आ गया था कि अब ये स्ट्रॉ हैट्स के बस का नहीं है। इसीलिए ऑन द बिहाफ ऑफ स्ट्रॉ हैट्स ए बिग थैंक्स टू 2 लोग। सबसे पहला जॉय बॉय के क्रू के 2 मेंबर यानी जॉय बॉय और एंशिएंट रोबोट एमिथ। और एक बहुत बड़ा थैंक यू जिसको शायद तुम लोग क्रेडिट ना दो, लेकिन द जायंट पायरेट्स। बताता हूँ, जॉय बॉय का एंट्री लेना बहुत हाइप मूवमेंट था पूरे वन पीस में। वही मेरी इस चैनल की सबसे पहली वीडियो भी थी उसी चैप्टर के लिए शायद। लेकिन जो एमिथ का सेक्रीफाइस था वो बिल्कुल कम नहीं था। उसने इतने लंबे टाइम तक एक प्रॉमिस निभाया। भाई प्रॉमिस निभाना इज लाइक द टफेस्ट पार्ट। वो रोबोट कह लो कि रोबोट था तो उसके अंदर वो एक सेटिंग ऐसा कुछ नहीं था, उसकी अपनी विल थी। और इतने टाइम तक जॉय बॉय से किया हुआ प्रॉमिस उसने निभाया। इसीलिए तो कहता हूँ, बहुत लोग कहते हैं कि वन पीस हो गया या स्पेशली एनिमी हो गया कुछ सिखाता नहीं है। बट अगर तुम ध्यान से देखो
तो एक सिंगल वन पीस ही तुमको सब कुछ सिखा सकता है अगर तुम सीखने के मोटिव से बैठे हो तो। बट जो क्रेडिट जायंट पायरेट्स को नहीं मिलता है उसके बारे में तुमको बताता हूँ। जायंट पायरेट्स की एंट्री होती है, सबसे पहला काम वो सारे सिटीजन्स को बचाते हैं एगहेड के। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट था जो कि शायद कोहारा पे नहीं कोई कर पाया। लेकिन जब हम वहाँ पे 5 गोरोसेस, बस्टर कॉल, CP9 इतनी चीज़ों से सिर्फ हमारे स्ट्रॉ हेड झेल रहे थे और प्लस में उनको वेगापंक को बचाना भी था। बहुत मैस हो चुका था, सारे स्ट्रॉ हेड बिल्कुल अपने ब्रेकिंग पॉइंट पे आ गए थे। लेकिन तभी जायंट पायरेट्स की एंट्री होती है जिनसे हमको सबसे बड़ा जो हेल्प मिलता है वो था बस्टर कॉल। उन्होंने बस्टर कॉल को संभाल लिया था। पैसिफिस्टास की मदद थी बट उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने जब हमारे जो स्ट्रॉ हेड्स जो कि उतने स्ट्रांग नहीं, इतने लूफी, जोरो, सांजी ये लोग हैं, उनको गोरोसोस से बचाने में बहुत मदद की। वेगापंक को सेफली बाहर ले जाने में, हमारी शिप को वहाँ से बाहर ले जाने में, एक सेफ जगह देने की इतने काम किए जायंट पायरेट्स ने। लेकिन द हाकी ऑफ जॉय बॉय, द की मोमेंट, इसके बारे में बात तो करूंगा बाद में, लेकिन अभी बताता हूँ कि ईमू का उसके घुटने पे आ जाना, सारे गोरोसेस का अपने उस योकाई फॉर्म से नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आना, इतनी स्ट्रांग हाकी है। और इसी साल हमने ये तो कंफर्म डिस्कवर कर लिया है कि हाकी इज फार मोर बेटर देन डेवल फ्रूट, फार मोर पावरफुल इवन देन डेवल फ्रूट। इतनी चीज़ें तो इस साल ने बताई, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। हमको इतना तो पता था कि हम यहाँ पे 5 गोरोसेस को हराने वाले नहीं हैं, और ये भी पता था कि लूफी कैप्चर नहीं होने वाला। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि शायद लूफी हारना तो था नहीं क्योंकि अभी एंड बैटल स्टार्ट नहीं हुई थी, लेकिन कैप्चर भी नहीं हो सकता था। उसके पीछे मैं एक छोटा सा तुमको रीजन बताता हूँ, क्योंकि ये मरीन फोर्ड नहीं है कि कोई आएगा और बचाएगा। वहाँ भी कोशिश करते हैं सब लोग, लेकिन 5 गोरोसे से लड़ने जितना स्ट्रांग कोई अभी मुझे फिलहाल वन पीस में नहीं दिख रहा है पूरे हमारे स्टोरी लाइन में, जो कि इतना स्ट्रांग है जो कि उनको टक्कर दे दे। कोई नहीं था। इसलिए हमको इतना तो कंफर्म कर रहा था धीरे धीरे सारे चैप्टर्स आते आते कि हमको वहाँ से बच के निकलना है, और वही हुआ विद द हेल्प ऑफ जायंट पायरेट्स, विद द हेल्प ऑफ एमिथ कह लो, विद द हेल्प ऑफ जॉय बॉय कह लो, और वो सक्सेसफुल हो गया। बट एक चीज ऐसी हुई जो कि किसी ने नहीं सोची थी, सेंट सैटर्न का मरना। भाई साहब, वो जो पैनल था एक कि सेंट सैटर्न कैसे पिघल के हड्डी बन गया, किसी ने नहीं एग्जामिन किया था। कभी भी वैसा हो सकता था। कितना भी बड़ा वन पीस फैन हो, अगर किसी की भी थ्योरी उसके पहले ये रही हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। भाई ओडा ने क्या क्या कर देते हैं कोई सोच भी नहीं पाता है। लेकिन अभी हम इस एगहेड के मेस से बाहर नहीं निकले थे, तब तक हमको एक नया गोरोसे भी मिल गया इन द फॉर्म ऑफ सेंट फिगरलैंड गार्लिंग, जिसको कि हम स्टोरी में बहुत क्रिटिकल होने वाला है क्योंकि वो रिलेटेड है शैंक्स से। और जहाँ बात आती है शैंक्स की, वहाँ पूरा फैंडम ही बैठ हो जाता है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, नॉट इंक्लूडिंग मी। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, सब होते हैं तो वाई नॉट मी। भाई शैंक्स इज लाइक पता नहीं क्या है उस एक नाम में, ये पूरा नाम अगर रेड हेड शैंक्स रहता तो कितने लोग पागल होकर बेहोश हो जाएंगे। बट हम बात करते हैं अब एगहेड, धीरे 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 हम इस संभल रहे थे कि इतना कुछ हो चुका है, लेकिन तब तक शुरू हो चुका था एल्बाफ। अभी हम एल्बाफ की सीनरी देख रहे हैं, तब तक हमारे ऊपर ओडा ने लोकी को फेंक के मार दिया। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है वो, मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। अगर अभी लग रहा है कि वो मेन विलन है, उसने ये किया उसने वो किया, तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। वो बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होने वाला है, कभी तुमको वो सही लगेगा, कभी तुमको वो गलत लगेगा। एट द एंड ऑफ दिस आर्क तुम बिल्कुल मत सोच के बैठना कि तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे कि लोकी का कैरेक्टर क्या है। मैं बेट करता हूँ अगले साल आना इस चैनल पे वीडियोस को देखना, अगर मैं गलत निकला तो गाली लिख के जाना। लेकिन अभी हम सारी सीनरी को एग्जामिन कर रहे थे, तब तक ओडा ने फेंक के मार दिया शैंक्स का जुड़वा। भाई इसी का वेट कर रहे थे सुनने का। भाई साहब, हमको थे प्रिडिक्शंस कि शैंक्स का बाप शैंक्स जैसा दिखता होगा, लेकिन ये तो साला भाई भी आ गया। एक भाई के साथ कोई एक और भी है, उसको छोड़ दो यार। जब शैंक्स के भाई की बात आ गई तो बाकी दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में। भाई शैंक्स इतनी सारी चीज़ें हमको स्टोरी में खटखट समझ में आने लगी एक पैनल से। एक सिंगल पैनल कितना कुछ समझा सकता है, इसका कोई हद नहीं है। शैंक्स कैसे बहुत जल्दी यहाँ वहाँ जाता था, क्या क्या था क्या क्या नहीं था, वो बात करने नहीं बैठा हूँ मैं। बट दिस वॉज ऑल दिस ईयर हमको दिया हमने।
कम था ये, कम लग रहा है तुमको? इतना कुछ मिला हमको एक साल में, इतने सारे रिवील्स जो कि अनएक्सपेक्टेड थे। लेकिन अभी तो ये पहला पार्ट था वीडियो का। अब मैं तुमसे एक चीज़ शेयर करना, तो मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि वेगापंक वाली बात को दिमाग में रखना। पूरे साल में अगर मेरे पास एक सिंगल डिसअपॉइंटमेंट कोई है तो वो है वेगापंक। वेगापंक ऐसे करेक्टर नहीं, एज मैं यहाँ पे डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग से, कि हमको वेगापंक को एक बैरियल देना चाहिए था। हमने अभी लेटेस्ट जाना कि वेगापंक अपना एक क्लोन बना के गया था, जो कि अब वहाँ पे एल्बाफ में एक पूरा अपना लैब सेट करेगा, सब करेगा, वो वेगापंक की तरह दिखने भी वाला है। हमको स्टोरी में इसकी ज़रूरत नहीं थी। लिलिथ थी, बाकी सैटेलाइट्स थे, वो ये काम शायद आगे बढ़ा सकते थे। बट अगर एक कैरेक्टर ने पूरे वर्ल्ड के ग्रेटर गुड के लिए अपने सारे की सारी लालच, मोह माया, सबको सेक्रीफाइस करके एक ब्रॉडकास्ट किया जिसमें उसने वर्ल्ड की हिस्ट्री को बताने की कोशिश की, ये बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड स्टेप था। और शायद इस चीज़ को हमको एक परफेक्ट तरह से एंड करना चाहिए था, विथ ए परफेक्ट बैरियर टू वेगापंक, जहाँ पे फिर हम उस एक सिंगल कैरेक्टर को उस एक शेप और साइज में वापस ना थे, उसकी आइडियोलॉजीज चलने देते। पंक रिकॉर्ड से कोई दिक्कत नहीं थी। जब सैटेलाइट्स बचे हुए बहुत बड़ा ट्विस्ट था, लेकिन वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। अपने अपने थॉट्स तुम लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अब बढ़ते हैं द की मोमेंट्स ऑफ दिस ईयर 2024। बहुत सारे की मोमेंट्स हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे एक पर्टिकुलर सा पैनल पूछो कि भाई अगर तुमको पूरे इतने सारे 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर में तुमको एक पर्टिकुलर पैनल निकालना हो, तो अगर तुमको चाहिए कि हाँ मुझे वही देखना था सिर्फ, तो वो था मेरे लिए किज़ारू का रोना। बहुत लोग नहीं एग्री करोगे, बहुत लोग के लिए कुमा का वो पंच होगा, बहुत लोग के लिए रॉबिन और सॉल की मीटिंग होगी, बहुत लोग के लिए वेगापंक का वो मरने वाला सीन होगा, बहुत लोग के लिए कुमा और बॉनी का वो शिप पे बैठा हुआ सीन होगा, लेकिन मेरे लिए किज़ारू का रोना। क्योंकि एक मर्द बहुत कम रोता है, वो भी एक ऐसा मर्द जो कि अपने इमोशंस को शो तक नहीं करता है। भाई दिखाता है मैं कितना केयरलेस हूँ। पूरे स्टोरी लाइन में हमने देखा कि वो कितना केयरलेस रहता है। साबा ओडी से लेके आज तक मैंने जितनी बार किज़ारू को देखा है, कि बस लाइक नॉर्मल चिल गाय जो अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन जब पहली बार वो रोया तो मैं डीप डाउन फील किया और मैं रोया। मेरे साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम, लेकिन वन पीस मुझे उतना रुला नहीं पाता है, लेकिन कभी कभी वो फील करा देता है वो पैनल। भाई किज़ारू जब आकाइनू के फ़ोन पे फूट के रोता है ना, तो शायद बहुत कम लोग उसको इतना डीप डाउन फील कर पाएंगे। बट एक बार सोचना तुम उसके बारे में आँख बंद करके, सोचनी चाहिए कभी कभी चीज़ें, सोचना कि कितना ज़्यादा उसको बुरा लगा होगा। एक समय उसके पास ड्यूटी थी, एक समय उसके पास वेगापंक को बचाने का भी उसके पास चांस था, लेकिन जो भी उसने किया हीट ऑफ द मोमेंट में किया। लेकिन इन द एंड जब वो रोया तो बहुत सारे लोग उसके साथ रोए, शायद पूरा फैंडम उसके साथ रोया। शायद बहुत कम लोग उसका दर्द फील कर पाते होंगे, बट आई एम द वन जो फील कर सकता है बहुत डीप डाउन। लेकिन 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 अभी तो बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। सो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो मेरा बहुत बड़ा थैंक यू। तुम लोग को वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, बहुत सारी क्रेजी बातें करनी अभी बाकी हैं। अभी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि शायद बहुत लोग चले जा चुके होंगे, लेकिन जो लोग जुड़े हो याद रखना तुम मेरे टाइप के लोग हो, जिनको इस तरह से बात करना अच्छा लगता है, इनको सिर्फ फैक्ट जानने में मज़ा नहीं आता, इनको थोड़ी सी चीज़ें अपने फ्रेंडली वे में बात करनी अच्छी लगती है। सो स्टे ट्यून, बहुत कुछ आने वाला है वीडियो में। तो ये अगला सेगमेंट उन लोगों के लिए जो सिर्फ वन पीस एनिमेशन देखते हैं। और भाई लोग तुम लोग कहीं जाना मत, तुम लोग के लिए भी जो वन पीस एनिमेशन और मांगा दोनों फॉलो करते हैं। रुको भाई बात करते हैं यार, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सो हमको तो सबसे बड़ी जानकारी मिली इस पूरे साल में वन पीस से रिलेटेड एनिमेशन को लेके, कि द विट स्टूडियो द वन पीस करके बिल्कुल नया रीमेक बना रहा है, स्टार्टिंग से बिल्कुल रोमांस डॉन से लेके। सो ये कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि वन पीस में पीसिंग इशू है, वन पीस में एनिमेशन उतना अच्छा नहीं है, शायद ये उनके लिए होगा। बट मैं तुमको एक बहुत क्लियर बात बताता हूँ कि मुझे जो पुराना वन पीस था ना, टाइम स्किप के पहले, मैं आज भी जब बहुत ज़्यादा कुछ मन करता है देखने का, तो मैं खाना खाते टाइम या जब फ्री हूँ, तब मैं अगर मुझे दोबारा कुछ देखना है तो मैं उन्हीं एपिसोड्स को लगाता हूँ। कितना भी कोई कह दे उनके एनिमेशन खराब हैं, जो भी लोगों का अपना अपना, कुछ लोग सिर्फ ज्ञान देने और लेने के लिए बैठे रहते हैं। भाई फील के लिए देखो ना।
सालों एनिमेशन देखना तो फील देखो, कोई लाइव एक्शन थोड़ी ना है कि उसमें तुम मेकअप करके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको कितना और अच्छा बना दो। स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी है, मांगा पढ़ने की जगह पे अगर तुमको बैठ के देखना है तो पुराने एपिसोड्स देखो। लूफी का वो वे ऑफ टॉकिंग, वो कॉमेडी, शायद तुम्हारे अगर कोई डिप्रेशन भी होगा तो उतनी देर के लिए तो भूल ही जाओगे। वन पीस देखो काम करो, वन पीस देखो काम करो, डिप्रेशन की माँ की आँख। बट बात करते हैं, फ्लो में मैं बह जाता हूँ, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला साथ में, 24-25 साल में पहली बार 6 महीने के लिए वन पीस ब्रेक पे गया है। किसी को बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था। तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि पेसिंग को सही करना है, एनिमेशन की क्वालिटी को सही करना है, फिर मैं क्या वही बताऊँ। बट वो लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही कुछ चाहिए रहता है। मुझे सिर्फ वन पीस चाहिए रहता है, रेगुलर तुम एपिसोड देते रहो, थोड़ा बहुत तो 10-20 होगा, मैं मैनेज करने को तैयार हूँ। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हमको एक फिलर आर्क देना पड़ेगा। वैसे नारुतो में इतने फिलर आर्क मैंने देख लिए हैं कि मैं वन पीस का भी एक फिलर आर्क देख सकता था। बस तुम रेगुलर कुछ नया दिखाते रहो यार। बिना वन पीस के संडे मेरा इनकम्प्लीट सा हो जाता है। पुराने एपिसोड देखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट नया तो नया होता है ना यार। लेकिन इतना ही कुछ था वन पीस के एनिमेशन के डिपार्टमेंट को लेके। और हाँ, न्यूज़ भी आ चुकी है कि अप्रैल 2025 में ये वापस से रिज्यूम हो रहा है। सो थोड़ा सा धीरज रखो, मे भी कुछ अच्छा ही कर रहे हो और मज़ा ही आए। लेकिन अब पढ़ते हैं उस सेगमेंट पे जिसका मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा था कि हम 2025 से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक तुम लोग का बहुत बड़ा मैं भ्रम तोड़ देता हूँ। अगर तुमको 1% भी ये लग रहा है कि 2025 के एंड होते होते एल्बाफ खत्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भैया गलत समझ रहे हैं आप। जब एगहेड जैसा छोटा आर्क कितना टाइम ले सकता है, वानो इतने साल में खत्म हुआ, तो कहीं ये भी मत समझना कि एगहेड की फाइट जो थी ना, वहाँ तक जहाँ पहुँचे थे ना, शायद एल्बाफ की फाइनल फाइट तक तुम नहीं पहुँच पाओगे इंड होते होते इस ईयर के। बिल्कुल सही समझ रहे हो। शायद 1.5-2 साल जो पेसिंग अभी चल रही है हमारी वन पीस की, उस हिसाब से मेरा एक एक्सपेक्टेशन है कि 2026 के लास्ट में कहीं तुम्हें ख़त्म होते हुए देखोगे। लेकिन 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 एक जो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है मेरी, शैंक्स का जो जुड़वा भाई है, शैंक्स है जुड़वा भाई है क्या है, उसके और लूफी की फाइट भाई मैं बता रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ और होगी, जो डेवल फ्रूट लेजेंडरी वाला उसकी जो हाइप बनी है वो रिवील हो सकता है। और एक चीज़ लास्ट पॉइंट पूरे इस वीडियो का, कि लोकी का कैरेक्टर हम थोड़ा बहुत समझेंगे, थोड़ा बहुत ही समझेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स उसका कैरेक्टर है, इतना तो मान लो तुम। वीडियो का अंत इतना अच्छा नहीं लगेगा भी कैसे यार, मैं ये ओडा थोड़ी ना हो तुमको आके बता दूंगा दल लो। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम लोग से करनी, अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी वीडियोस बनाने का मैं ट्राई करूँगा। तो अपना थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहे। अगर तुम्हारा कोई वन पीस फ़ैन है, तुम्हारे जैसा है, मेरे जैसा है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। और उम्मीद करते हैं कि 2025 का रिकैप भी हम इसी तरह से बनाएंगे। आज जब मैं करंटली इस वीडियो को बना रहा हूँ तो मेरे 142 सब्सक्राइबर्स हैं। देखते हैं कि फेथ कहाँ तक हमको ले जाता है। अगले साल, उसके अगले साल, उसके अगले के अगले साल हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तुम लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाते रहना। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। 2024 का ये आखिरी वीडियो, मिलते हैं अब नए साल में। उस वीडियो को मैं शेड्यूल कर चुका हूँ, तो जाके उसको भी देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बाय बाय, आरिगातो फॉर द लास्ट टाइम फॉर 2024।